वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो सूचना स्रोत थे उनके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं स्वेस महोदय। स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें मुख्य रूप से 4 भाग हैं। सबसे ऊपरी भाग है वो अवसाद से निर्मित परतदार सेलों से बना है, जिसकी गहराई और उसका घनत्व बहुत कम है। यह परत है वो रवेदार सेल, खास करके सिलिकेट पदार्थ इनकी बनी हुई है, जिसमें फेल्सपार और अभ्रक जैसे खनिजों की बहुलता होती है। फिर इस परत के भी हम 2 भाग कर सकते हैं स्वेस महोदय के अनुसार, जिसमें पहली परत है वो हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी होगी और दूसरी भारी सिलिकेट पदार्थों की। फिर इसे हम क्रस्ट भी कह सकते हैं, जो ऊपरी परत है इसको। फिर ये जो ऊपरी परत है इसके नीचे स्वेस महोदय ने 3 परतों की स्थिति मानी है। सबसे पहली परत सियाल, SiAl। सियाल से में सी है वो तो सिलिका का लिया गया है, और Al ये एल्यूमिनियम का शॉर्ट रूप है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम के प्रारंभिक अक्षरों को मिलाकर सियाल बना दिया गया है। इसकी विशेषताएं हम देखें तो इस परत की रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। इसकी चूंकि रचना में मुख्य योगदान सिलिका और एल्यूमिनियम का है, इसलिए इसका नाम इसे सियाल दिया गया है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 और इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें जो एसिडिक पदार्थ हैं उनकी अधिकता होती है, और पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम इनके सिलिकेट पाए जाते हैं। महाद्वीपों की रचना है वो सियाल से मानी जाती है। अब सियाल के नीचे दूसरी परत है, उसको नाम दिया स्वेस महोदय ने सीमा, SiMa। Si वही सिलिका से लिया गया है और Ma मैग्नीशियम का लिया गया है। तो ये जो दूसरी परत है सियाल के नीचे सीमा, इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से हुई है। यहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो गर्म और तरल लावा बाहर आता है, वो ऐसा माना जाता है कि ये सीमा परत में से ही निकलता है, और सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होने के कारण इसको नाम दिया गया सीमा। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है, और उसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। और इस जो सतह है, इस सतह में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। सियाल में तो अम्लीय पदार्थ होते हैं, एसिडिक होते हैं, और सीमा में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन इनके सिलिकेट अधिक पाए जाते हैं। स्वेस के अनुसार तीसरी परत है वो है नीफे। ये सीमा परत के नीचे अंतिम परत है, इसे नीफे कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी रचना है उसमें निकिल और आयरन का इंग्लिश नाम फेरियम से इनकी रचना हुई मानी जाती है। तो इस वजह से निकिल का Ni लिया और फेरियम का Fe लेके इसको नाम दे दिया नीफे। यह कठोर धातुओं की बनी है, जिस कारण इसका घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक है, लगभग 11 है। और ये जो परत है, आंतरिक परत है पृथ्वी की, इसका घनत्व हमने देख लिया 11 है, और इसकी गहराई है वो लगभग 6880 किलोमीटर के लगभग है। तो ये था स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चित्र की सहायता से हम इसको संक्षिप्त में देख सकते हैं कि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है ये इस क्रस्ट है। फिर इसके नीचे ये सियाल है, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम के जो यौगिक हैं उनकी प्रधानता है। फिर इसके नीचे ये सीमा है, सिलिका और मैग्नीशियम इसमें मुख्य हैं। और फिर सबसे जो अंत में आंतरिक परत है
उसको नीफे नाम दिया गया है, जो कि निकिल और फेरियम से बनी है। इसका घनत्व बहुत अधिक होता है तुलनात्मक रूप से। जहाँ सियाल और सीमा का 2 या 3 4 होता है, वहीं इसका घनत्व 11 होता है। और नीफे में आयरन होता है, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है वो भी इसी परत के कारण माना जाता है। अब अगला हम देखते हैं डोली के अनुसार पृथ्वी की परतें या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। डोली महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों से बना हुआ माना है, जिसमें घनत्व अलग अलग बताया है इन्होंने। बाहरी परत ये सिलिकेट पदार्थों की बनी है और इसका औसत घनत्व 3 और मोटाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। मध्यवर्ती परत ये बाह्य परत है उसके नीचे और केंद्रीय भाग के ऊपर, इन दोनों के बीच में पाई जाती है और इसकी रचना लोहे से और सिलिकेट के मिश्रण से हुई है। और घनत्व इसका 4.5 से लेकर 9 तक है और मोटाई है वो 1280 किलोमीटर मानी है। फिर है केंद्रीय भाग, जो ये मध्यवर्ती परत है उसके नीचे पृथ्वी की जो अंतिम परत या आंतरिक परत है वो केंद्रीय भाग माना है, जो कि ठोस रूप में है और लोहे से बना है। उसका घनत्व 11.6 माना है डोली महोदय ने और व्यास है वो 7040 किलोमीटर माना है। ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में डोली महोदय का मत। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अगला मत हम लेते हैं होम्स महोदय का। होम्स ने साधारण रूप से पृथ्वी में 2 परतें मानी है। पहली परत उन्होंने क्रस्ट मानी है। क्रस्ट जो स्वेश महोदय ने बताया था, सियाल और सीमा, इन सियाल तो पूरा का पूरा और सीमा का ऊपरी भाग, इन दोनों को मिलाकर क्रस्ट बनता है। और उससे नीचे होम्स के अनुसार सबस्ट्रेटम है, उसको अधः तल या सबस्ट्रेटम बोलते हैं। ये सीमा का निचला भाग और निफे या फिर जो आंतरिक भाग माना था स्वेश महोदय ने, उन दोनों को मिलाकर बनता है सबस्ट्रेटम। अब भूकंप की लहरों के आधार पर हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 मंडलों में बांट सकते हैं। पहला हम ले सकते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, इसकी गहराई 100 किलोमीटर है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है और सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं और जिसका घनत्व 3.5 है। फिर स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के नीचे आता है पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं। इसकी गहराई है वो 100 किलोमीटर से लेकर 2880 किलोमीटर तक है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है जिनका घनत्व 5.6 है। फिर तीसरी जो परत है भूकंपीय लहरों के आधार पर वो आती है बेरिस्फीयर। तीसरा मंडल बेरिस्फीयर, इसकी गहराई 2880 किलोमीटर से नीचे पृथ्वी के केंद्र तक है और इसका घनत्व 8 से 11 है और इसकी रचना लोहे और निकिल से हुई है, जो कि मोटे तौर पर देखें तो स्वेस महोदय की जो आंतरिक संरचना थी पृथ्वी की, उनके मत के अनुसार है। अब इन मतों को देखते हुए इनमें सब में कुछ कुछ कमियां थी जो पूरी तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट नहीं कर रही थी। अंत में एक जो रिसेंट व्यू है, जो लेटेस्ट व्यू है, अभिनव मत है, वो हम देखते हैं। तो अभिनव मत है उसके अनुसार मुख्य रूप से पृथ्वी की 3 परतें, जो सबसे ऊपरी परत है वो क्रस्ट, मेंटल और अंतरतम है। जो ऊपरी परत क्रस्ट है उसका घनत्व 2.8 और निचली क्रस्ट है उसका घनत्व 3.0 है। मतलब कि क्रस्ट है उसका घनत्व अलग अलग है। इस तरह से क्रस्ट को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभ में इन दोनों उपमंडलों की संरचना में बहुत अंतर पाया गया था, परंतु जो आधुनिक जो मत हैं उनके अनुसार इनकी रचना में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग इनकी रचना लगभग समान मानी गई है। और घनत्व में जो अंतर आता है वो दबाव के कारण आता है। ऊपरी जो क्रस्ट के खनिजों का निर्माण निचली क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम दबाव पर संपन्न हुआ, इसलिए उनका घनत्व वो निचली जो परत है उससे कम माने गए हैं। फिर अगली परत मेंटिल है। ये क्रस्ट के नीचे
आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि की वजह से प्रकाश में आया। निचली क्रस्ट में भूकंपीय लहरें हैं, उनकी जो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति थी वो बढ़कर 7.9 किलोमीटर से लेकर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इस तरह से जो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में एक असंबद्धता का सृजन हो गया, जिसकी खोज सर्वप्रथम एक विद्वान थे मोहरोविक, उनके द्वारा 1909 में की गई। इस कारण इस असंबद्धता को मोह असंबद्धता या मोहरोविक असंबद्धता कहते हैं। मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार माना गया है, और उसके नीचे है वो पृथ्वी का अंतरतम या पृथ्वी का कोर शुरू हो जाता है। मेंटल की मोटाई पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास, पृथ्वी का पूरा अर्धव्यास हम 6370 किलोमीटर मानते हैं, तो उसके आधे से कम है। परंतु आयतन के हिसाब से देखें तो समस्त पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% आयतन है वो मेंटल में समा जाता है। प्रारंभ में मेंटल को 2 उपविभागों में विभक्त किया गया था। वो जो 2 विभाग किए गए थे वो किस आधार पर किए गए थे? एक तो भूकंपीय लहरों की गति, और वो गति वो किस आधार पर? घनत्व में अंतर के आधार पर। तो 2 उप विभाग किए गए थे मेंटल के। ऊपरी मेंटल है वो मोह असंबद्धता से लेकर 1000 किलोमीटर की गहराई तक, और निचली मेंटल है वो 1000 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक। परंतु एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, उसके द्वारा अन्वेषण किए गए और उसके आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया। पहला कि मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर की गहराई का भाग, फिर 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग, फिर 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का भाग। तो इस तरह से मेंटल को, ये संस्था थी, इस संस्था ने 3 भागों में बांट दिया। ऊपरी मेंटल में है 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई है, उस क्षेत्र में भूकंपीय लहरों की गति है वो बहुत कम हो जाती है, अपेक्षाकृत रूप से कम हो जाती है। तो इस वजह से इस भाग को निम्न गति का मंडल, ये मेंटल का 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है वो निम्न गति का मंडल या जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहलाता है। फिर तीसरा जो भाग है अभिनव मत के अनुसार वो है कोर या अंतरतम। इसका विस्तार मेंटल, अर्थात मेंटल का निचला भाग जहाँ मेंटल खत्म होता है 2900 किलोमीटर, वहाँ से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है, मतलब 6370 या 71 किलोमीटर की गहराई तक है। मेंटल है वो कोर को जहाँ से अलग करता है वहाँ पर एक असंबद्धता का निर्माण होता है, उसमें एक साफ साफ अंतर दिखाई देता है। तो उस असंबद्धता को गुटेनबर्ग-विचर्ट डिसकंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। जो अंतरतम है इसकी ये गुटेनबर्ग असंबद्धता है, इससे ऊपर मेंटल आता है, उसका घनत्व 5.5 है, और उसके नीचे जो अंतरतम है उसका घनत्व कोर, अंतरतम मीन्स कोर का घनत्व है वो 10 हो जाता है। और पी जो लहर है, भूकंपीय लहर, उसकी गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, और नीचे जाते हैं तो ये घनत्व और बढ़ जाता है 12 से 13, और केंद्र पर जाने पर तो ये लगभग 13.6 हो जाता है। तो इस तरह से कोर का घनत्व है वो मेंटल के घनत्व से 2 गुना से भी अधिक हो जाता है, परंतु इसका आयतन है वो पृथ्वी के समस्त आयतन का मात्र 16% होता है। जब जाकर मेंटल 83% आयतन घेरता है, वहीं कोर है वो सिर्फ 16% आयतन घेरता है, और समस्त द्रव्यमान का 32% है वो कोर के अंतर्गत आता है। अब कोर को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, मतलब बाह्य अंतरतम और एक आंतरिक अंतरतम। जो ये विभाजक सीमा है बाह्य और आंतरिक कोर की, इनकी विभाजक सीमा को माना गया है 5150 किलोमीटर की गहराई पर। जो इस तरह से जो बाह्य अंतरतम है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ हुआ? 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच। और ये जो भाग है बाह्य कोर, इसमें भूकंपीय लहर का एस प्रकार है वो लहर प्रविष्ट नहीं कर पाती है। तो
इस आधार पर माना गया कि जो कोर है, कोर का ऊपरी भाग है, ऊपरी मंडल आउटर कोर, वो तरल अवस्था में है, क्योंकि एस जो भूकंपीय लहरें हैं वो तरल माध्यम में से गति नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह से आउटर कोर को तरल अवस्था में माना गया है। और 5150 से लेकर 6370 किलोमीटर की गहराई तक का भाग होगा वो आंतरिक कोर के अंतर्गत आता है। और ये वाला भाग जो आंतरिक कोर का भाग है वो ठोस अवस्था में है और इसका घनत्व है वो 3.6 है। पी लहर की गति है वो यहाँ पर 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अब हम इस चित्र की सहायता से हम ये जो अभी अभी हमने वर्णन किया है अभिनव मत के अनुसार वो हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर क्रस्ट से नीचे ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, दोनों मेंटल है, उनके मध्य भी एक असंबद्धता है और 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाकर जो ये है मेंटल है वो खत्म हो जाता है और कोर शुरू हो जाता है। और कोर के भी फिर यहाँ पर दो भाग होते हैं, ये आउटर कोर यहाँ से और ये इनर कोर है, ये आंतरिक कोर है। इनकी यहाँ पर गहराई दी गई है कि किस भाग की किस परत की गहराई कहाँ से लेकर कहाँ तक है। और ये यहाँ पर इस साइड में प्रत्येक परत का घनत्व दिया गया है कि किस परत का घनत्व कितना है। और भूकंपीय लहरों के आधार पर हम देखें तो उनकी गति किस मंडल में कितनी होती है वो हम इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर गहराई है, ये इधर गहराई दी गई है। तो अंदर से गहराई तक जाएंगे तो शुरू में ये एस वेव है, एस वेव की गति हम ऊपर से देखें तो ये एस वेव की गति बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। फिर जैसे ही 2900 किलोमीटर वो आता है आंतरिक बाह्य कोर का भाग आता है तो एस लहरों की गति 0 हो जाती है, ये इसमें से होकर प्रवाहित नहीं हो पाती है। और ये पी लहर की गति है जो बढ़ती है, फिर 2900 किलोमीटर की गहराई पर आकर अचानक कम हो जाती है लेकिन 0 नहीं होती, फिर वापस बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुँच जाती है। तो ये था जो अभिनव मत था पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित।